Assalamu alaikum. My name is Abiha Tariq and I'm a subject specialist at Tabir Academy. Tabir Academy की वेबसाइट पर आपको नोट्स, वीडियोस एंड एक्सरसाइजेस एंड एमसीक्यूज अवेलेबल हैं जो के टॉपिक्स हैं MDCAT के, और PMC ने वो टॉपिक्स चूज किए हैं. सो वो सारे टॉपिक्स के इंफॉर्मेशन आपको ताबीर अकेडमी में मिल जाएगी. अभी इन वीडियोस का हमारा जो पर्पस है दैट इज टू गिव यू एन ओवरव्यू एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ द टॉपिक्स. सो लेट्स स्टार्ट टुडेज मेन टॉपिक. हमारा आज का टॉपिक है केमिकल बॉन्डिंग. उसके जो हमारे पास सब टॉपिक्स हैं उसमें है एटॉमिक साइजेस, एटॉमिक रेडियाई, आयनिक रेडियाई, एनर्जेटिक्स ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन, कोवेलेंट रेडियाई क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है, आयनाइजेशन एनर्जी क्या है, व्हाट इज बॉन्ड लेंथ, व्हाट इज बॉन्ड एनर्जी, कितने टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स होते हैं हमारे पास, दैट इज आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, सिग्मा एंड पाई बॉन्ड में क्या डिफरेंस होता है, हाइब्रिडाइजेशन कितने टाइप की है, sp3 है, sp2 है, sp हाइब्रिडाइजेशन है. फिर हमारे पास वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी है जिससे हमें ज्योमेट्री और यू कैन से कि शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स का अंदाजा होता है. पोस्टुलेट्स हैं उसके, और उसके बाद उनकी एप्लीकेशंस हैं. अभी हम स्टार्ट करेंगे डेफिनेशन से. उससे पहले प्लीज यू हैव लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स ऑन योर स्क्रीन. लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स का मतलब है कि बाय द एंड ऑफ द टॉपिक दीज आर द स्टेटमेंट्स दैट यू शुड बी एबल टू सॉल्व. फॉर एग्जांपल, you should be able to predict the molecular polarity from the shapes of molecules. You should be able to describe how knowledge of molecular polarity can be used to explain some physical and chemical properties of molecules. You should be able to define and explain atomic radii, ionic radii, covalent radii. Okay. हमारे पास जो डेफिनेशन है उनमें सबसे पहले हमारे पास डेफिनेशन है एटॉमिक रेडियाई के. यू नो कि एक जो कंप्लीट एक मॉलिक्यूल एक सर्कल होता है उसका कंप्लीट डिस्टेंस होता है डायमीटर, और उसका हाफ होता है रेडियाई. तो इट रेफर्स टू वन हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू बॉन्डेड आइडेंटिकल एटम्स लाइक कार्बन कार्बन, नाइट्रोजन नाइट्रोजन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन. आयनिक रेडियाई, इट इज द मेजर ऑफ एन एटम्स आयन इन अ क्रिस्टल लैटिस, जो उसकी एक शेप बनती है. इट इज half the distance between two ions that are barely touching each other. कोवेलेंट रेडियाई में दो एटम्स जो कोवेलेंटली बॉन्डेड हैं, सिंगली बॉन्डेड, उनका जो वन हाफ ऑफ द कोवेलेंट बॉन्ड डिस्टेंस है उसको कोवेलेंट रेडियाई कहते हैं. पूरी बॉन्ड का नहीं, वन हाफ. आयनाइजेशन एनर्जी होती है एनर्जी रिक्वायर्ड टू remove the electron from the valence shell, or you can say the outer shell in a gaseous state from an atom. Electron affinity है कि energy released when an electron is added to a neutral atom. Electronegativity है an atom's power to attract the shared pair of electron. मतलब कि हमारे पास एक मॉलिक्यूल है जिसमें शेयरिंग हो रही है affinity. तो अगर पोलैरिटी डिफरेंट है दोनों एटम्स की तो एक एटम विल बी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड वन विल बी लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव. एंड द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव मींस कि उसके पास ज्यादा पावर है टू अट्रैक्ट दैट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है. बॉन्ड एनर्जी, इट इज अ मेजर ऑफ केमिकल बॉन्ड स्ट्रेंथ. इट इज एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक अपार्ट, कि उसको एक मोल को उसके मॉलिक्यूल के एक मोल को उसके कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स में कन्वर्ट करने के लिए बॉन्ड को हम जब तोड़ेंगे तो जो एनर्जी चाहिए उसको कहते हैं बॉन्ड एनर्जी. Bond length, it is the average distance between the nuclei of two bonded atoms. ये आपके पास टेबल है आपकी स्क्रीन पर जिसके अंदर ट्रेंड्स दिए गए हैं. एटॉमिक रेडियस, आयनिक रेडियस कब इंक्रीज करता है कब डिक्रीज करता है. व्हेन वी मूव अलोंग द ग्रुप तो एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस. व्हेन वी मूव अलोंग द पीरियड तो एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस. इट डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ शेल्स, शील्डिंग इफेक्ट एंड न्यूक्लियर चार्ज इन पीरियड. फिर आयनिक रेडियस है फॉर आइसोइलेक्ट्रॉनिक आयंस. व्हेन वी मूव अलोंग द पीरियड इट डिक्रीजेस. व्हेन वी मूव अलोंग द ग्रुप इट इंक्रीजेस. कोवेलेंट रेडियाई के साथ इट्स ऑपोजिट, ग्रुप में इट इंक्रीजेस. व्हेन वी मूव अलोंग द पीरियड इट डिक्रीजेस. सेम गोज फॉर बॉन्ड लेंथ के जब हम ग्रुप में मूव करेंगे तो बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होती जाएगी और पीरियड में मूव करेंगे तो बॉन्ड लेंथ डिक्रीज होती जाएगी. आयनाइजेशन एनर्जी ग्रुप में इंक्रीज होती है और व्हेन मूव अलोंग द पीरियड तो इट ग्रुप में डिक्रीज होती है. व्हेन वी मूव अलोंग द पीरियड तो इट इंक्रीजेस. इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ग्रुप में इट डिक्रीजेस, पीरियड में इट इंक्रीजेस. सेम गोज फॉर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड सेम गोज फॉर बॉन्ड एनर्जी. अब हमारे पास है एनर्जेटिक्स ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन. When two atoms approach each other, potential energy decreases. Why decreases? क्योंकि अब वो करीब आ रहे हैं तो उनके अंदर अट्रैक्शन बढ़ना शुरू होगी और रिपल्शन जो है वो डिक्रीज होना शुरू होगी और फिर दे विल रीच वन स्पेसिफिक एक स्पेसिफिक डिस्टेंस पे जिसको कहते हैं कॉम्प्रोमाइज डिस्टेंस और दैट विल बी द बॉन्ड लेंथ. ठीक है.
उसके बाद हमारे पास है आयनिक बॉन्डिंग। आयनिक बॉन्डिंग कैसे होती है? एक आयनिक बॉन्ड तब बनती है जब एक मेटल या तो इलेक्ट्रॉन गेन करता है या तो इलेक्ट्रॉन लूज करता है, लाइक ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली दे दिया, ठीक है, टू अनदर एटम, तो फिर वो आयनिक बॉन्ड बनती है। फॉर एग्जाम्पल सोडियम, इट लूजेस इट्स इलेक्ट्रॉन, इट बिकम्स अ पॉजिटिव आयन। Fluorine gains an electron, it becomes a negative ion. The oppositely charged ions get attraction through electrostatic forces of attraction to form an ionic bond. जो positive और negative ions बने हैं वो आपस में एक दूसरे को attract करते हैं। If the electronegativity difference between the atoms is equal or greater to 1.7, तो फिर जो बॉन्ड फॉर्मेशन है उसका 50% आयनिक करेक्टर होगा। सॉलिड स्टेट में जो हमारे कैटायंस हैं उनको एनायंस से सराउंड किया होता है, जो एनायंस होते हैं उनको कैटायंस से सराउंड किया होता है। इन दिस वे अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ आयंस आर अरेंज्ड इन एन ऑर्डिनरी नेटवर्क कॉल्ड आयनिक क्रिस्टल्स। जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं व्हेन दे आर इन देयर मोल्टन स्टेट और दे आर इन देयर एक्वस स्टेट, तो फिर दे कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। दे आर सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट्स और नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में ये अनसॉल्युबल होते हैं, इनसॉल्युबल होते हैं। दे हैव हाई मेल्टिंग एंड हाई बॉइलिंग पॉइंट। दे हैव स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन कैटायंस एंड एनायंस, पॉजिटिव और नेगेटिव अट्रैक्ट ईच अदर, स्ट्रॉन्ग फोर्सेस हैं आयनिक, इसीलिए इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। फिर हमारे पास है कोवेलेंट बॉन्ड। हमारे जो एलिमेंट्स हैं, व्हाई डू दे बॉन्ड विद ईच अदर, व्हाई डू दे हैव अ नीड टू मेक अ मॉलिक्यूल, क्यों क्यों करना है? क्योंकि उनको अपना आउटर शेल जो है उसको कंप्लीट करना है। आउटर शेल कंप्लीट करने के दो रूल्स हैं, आइदर इट कैन बी 2 इलेक्ट्रॉन्स और इट कैन बी 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो जो फर्स्ट शेल होती है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा रिजाइड नहीं कर सकते, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट करने होते हैं एंड द एटम्स बिकम स्टेबल। जो उसके बाद शेल्स आती है उसमें कम से कम हमारे पास 8 होनी चाहिए फॉर द एटम और एलिमेंट टू बिकम स्टेबल। If duplet or octet is completed by sharing of electrons between two electronegative elements, sharing, यहाँ पे कोई ट्रांसफर नहीं हो रहा, यहाँ पे दो atoms they are coming closer and they are sharing their electron, then the bond formed is called covalent bond. अगर तो जो कंपाउंड बना है उसके अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, मतलब कार्बन कार्बन का बन गया, नाइट्रोजन नाइट्रोजन का, ऑक्सीजन ऑक्सीजन का, बोथ हैव सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो दिस विल बी कॉल्ड अ नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, क्योंकि दरमियान में ही रहेगा हमारा जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स का पेयर है, क्योंकि कोई भी उसको अपनी तरफ नहीं अट्रैक्ट कर सकेगा, बोथ आर हैविंग सेम एनर्जी। और अगर हमारे पास दो ऐसे एलिमेंट हो जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट हो, फॉर एग्जांपल इट कैन बी हाइड्रोजन एंड क्लोरीन, इट कैन बी सम अदर एटम्स, लेकिन जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम नहीं है, फिर जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है इट विल स्लाइटली शिफ्ट टुवर्ड्स द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट एंड दिस विल बी कॉल्ड अ पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। पोलर एंड नॉन पोलर में डिफरेंट है। पोलर में जो सा होता है यू हैव लाइक सेपरेट चार्जेस, और नॉन पोलर में सेपरेट चार्जेस हमें नहीं पता चलते। कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड और डेटिव बॉन्ड में कोवेलेंट बॉन्ड बन गई। अब द एटम इज और इलेक्ट्रॉन इज बीइंग डोनेटेड बाय द एटम। A bond formed by transfer and followed by sharing of a pair of electrons between a Lewis base and Lewis acid is called coordinate bond. इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एक एरो से। अगर तो इलेक्ट्रॉन जो सा एटम आइन या मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर रहा है, इट विल बी कॉल्ड अ डोनर और यू कैन से लुइस बेस। अगर वो एक्सेप्ट कर रहा है तो इट विल बी कॉल्ड एक्सेप्टर और लुइस एसिड। Coordinate bonds are formed between the atoms only if they are already bonded covalently. That will be called कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। ओके, फिर हमारे पास है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में we assume that a covalent bond is formed by pairing of electrons by the overlapping of orbitals of two atoms. दो atoms के orbitals ने एक दूसरे को overlap किया और एक जगह है जहां पर इलेक्ट्रॉन्स की जो डेंसिटी है वो ज्यादा है, ठीक है, each containing one electron half filled with overlap with the other, and the electrons of overlapping orbitals share a common region of high electron density along the line between the two nuclei called bond axis. अब वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन, हमने ये अज्यूम कर लिया कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ऑब्वियसली दे आर ऑफ द सेम चार्ज, सो दे आर गोइंग टू रिपेल ईच अदर एट इतना एंगल के जितना मैक्सिमम एंगल हो सकता है, ठीक है। तो इट डिपेंड्स ऑन द मॉलिक्यूल कि कितना वो इलेक्ट्रॉन जो से हैं वो उसको रिपेल कर सकते हैं और कितने इलेक्ट्रॉन पेयर जो से हैं वो प्रेजेंट है। इट इज बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ रीजन्स ऑफ हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अराउंड द सेंट्रल एटम
It can be used to predict structures of molecules or geometry of molecules और उनके angles क्या होंगे. It can also be used to predict कि जो ज्योमेट्री है वो किस तरह की है, टेट्राहेड्रल है कि लीनियर है कि बेंट है. सो ऑल दिस कैन बी फाउंड बाय वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन मॉडल. लेकिन ये सब केसेस में इट्स नॉट एक्यूरेट, सो इट कैन फेल समटाइम्स. फिर हमारे पास है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी. मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का कहना है कि दो एटम है, वी हैव टू कंजर्व द ऑर्बिटल्स. अगर दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप कर रहे हैं तो हमारे पास एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल नहीं आएगा, हमारे पास दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आएंगे. ठीक है. इन दिस प्रोसेस एनर्जी मस्ट बी कन्वर्स. अब हमारे पास क्या सीन है कि दे आर सेइंग कि आइदर द इलेक्ट्रॉन वेव जो सी हैं दे आर गोइंग टू रीइंफोर्स ईच अदर और आइदर दे आर गोइंग टू कैंसिल ईच अदर. इसके आइडिया के मुताबिक हमारे पास फर्स्ट केस जो सा है उसके अंदर एक बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा जिसकी एनर्जी लोअर होगी. जैसे कि हाइड्रोजन हाइड्रोजन के जो एटम्स हैं दे कंबाइन टू फॉर्म हाइड्रोजन मॉलिक्यूल. उनकी जो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की बॉन्डिंग वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है ना, उसकी जो एनर्जी है दैट इज लोअर, जिसकी वजह से इजीली हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल बन जाता है. और जो हमारे पास एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा उसकी एनर्जी ज्यादा होगी और उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है दैट विल बी लोकेटेड लाइक अवे फ्रॉम द स्पेस बिटवीन द न्यूक्लियाई. ओके. फिर हमारे पास बॉन्ड ऑर्डर. द नंबर ऑफ बॉन्ड्स फॉर्म्ड बिटवीन टू एटम्स आफ्टर द एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप इज कॉल्ड द बॉन्ड ऑर्डर. हमारे पास है सिग्मा बॉन्ड. सिग्मा बॉन्ड जो सी होती है व्हेन टू पार्शियली फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप इन सच अ वे दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम अराउंड द लाइन joining the two nuclei, it is called the sigma bond. जो हमारी सबसे पहली बॉन्ड बनती है strongest bond that is the sigma bond. All the single covalent bonds are sigma bonds. Sigma bond is stronger than pi bond. Now what is pi bond? The bond which is formed due to the sidewise or parallel overlapping of p orbitals of the two already bonded atoms is known as. First bond हमारे पास क्या होगी? Sigma bond. अब second क्या बन रही है? Pi bond. All double and triple bonds have one sigma bond and the other one will be pi bond. Pi bond is easily broken, pi bond is weaker, and sigma bond is stronger. Hybridization, when two things combine or overlap, they form a new thing that is called hybrid. It is the intermixing of orbitals having same or slightly different energy, giving rise to new orbitals that possess equivalent energy, identical shapes, and are symmetrical in plane. Some general points about orbitals are: only those orbitals that belong to an isolated single atom can undergo hybridization. The hybrid orbitals that are generated are equal in number to that of pure atomic orbitals. हमने orbitals को conserve कर दिया. Hybrid orbitals can have two electrons of opposite spin, one in one direction, anti-clockwise direction, and the other is in the clockwise direction. sp3 hybridization. sp3 नाम से आपको पता लग रहा होगा कि इसके अंदर this is the mixing of 1s and 3p orbitals to form four equivalent 1s 3p total 4 equivalent sp3 hybrid orbitals, जिसके जो characteristic है 25% it will be s and 75% it will be the p character. These sp3 orbitals are directed from the center of a regular tetrahedron to its four corners और इसके जो angles हैं दरमियान में वो 109.5 एंगल होगा. इसकी मेन हमारे पास एग्जांपल है दैट इज मीथेन CH4. उसके बाद हमारे पास है sp2 hybridization, the mixing of 1s and 2p orbitals, 1s and 2p orbitals to form three equivalent sp2 hybrid orbitals is termed as sp2 hybridization. इसकी जो रेशियो होगी वो 1/2 होगी, मीन 1s and 2p. These three sp2 hybrid orbitals are coplanar, lie in the same plane at 120 angle. A typical example of this type of hybridization is ethylene molecule, that is C2H4. In ethylene, two sp2 hybrid orbitals of each carbon atom with a linear overlap with 1s orbitals of the two hydrogen atoms form two sigma bonds, while the remaining sp2 orbitals on each carbon atoms overlap axially to form a sigma bond. The remaining two unhybridized p orbitals on two carbon atoms are parallel and perpendicular to the axis, joining the two nuclei. These undergo a parallel overlap and result in the formation of a pi orbital. अब हमारे पास है sp hybridization. sp hybridization में हमारा जो सा एक s है और एक ही p orbital है and they're going to make two hybrid orbitals. This process is called sp hybridization. The sp hybrid orbital lobes are at an angle of 180 degree from each other. इनका एक linear straight line में जो हमारी ज्योमेट्री है वो बनेगी.
In acetylene, the two sp hybridized orbitals of two carbon atoms linearly overlap and form a sigma bond between them. Then 2py and 2pz unhybridized orbitals are perpendicular to each other and to align through the centers of two sp hybrid orbitals. They overlap to form the pi bonds between two carbon atoms. So first हमारे पास क्या बनी है, सिग्मा बॉन्ड बनी है, और उसके बाद क्या बनती है, पाई बॉन्ड बनती है. लोन पेयर प्लस सिग्मा बॉन्ड्स अगर तो 2 है तो हाइब्रिडाइजेशन किस टाइप की है, sp. 3 है तो हाइब्रिडाइजेशन इज sp2. 4 हाइब्रिडाइजेशन इज sp3. 5 तो dsp3. 6 to d2sp3. Electron pairs remain maximum distance apart to avoid the repulsion. जितना distance maintain कर सकते हैं वो उतना करेंगे. Bond pairs and lone pairs, they are going to determine the geometry. जितने ज्यादा होंगे उसके ऊपर डिपेंड करता है. Lone pair is greater. Lone pair bond pair से ज्यादा, और फिर उसके बाद bond pair का उससे भी ज्यादा greater. Double and triple bonds behave like a single bond to determine the geometry. आपके पास सामने ये एक टेबल दिया गया है जिसके अंदर बताया गया कि लीनियर की शेप ऐसी होती है, ट्राइगोनल प्लेनर की शेप में 120 डिग्री का एंगल होता है, बेंट और एंगुलर में लेस देन 120 का, टेट्राहेड्रल में 109.5 का, जैसे हमने CH4 के बारे में पढ़ा था. ट्राइगोनल पिरामिडल में 109.5 से लेस होता है, और बेंट और एंगुलर में भी लेस देन 109.5. और ये हमारे पास सामने उसकी एग्जांपल्स हैं. So that is all for covalent, ionic and coordinate covalent bonding, sp2, sp3 and sp hybridization. हमारा जो टॉपिक है उसके अंदर मेन थिंग इज द रिपल्शन थ्योरी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी. फिर उसके बाद हमारे पास है कि आयनिक रेडिया क्या है, एटॉमिक रेडिया क्या है, कोवेलेंट रेडिया क्या है, बॉन्ड एनर्जी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, व्हाट आर पोलर कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स, व्हाट आर नॉन पोलर कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स. So please go through each and everything and best of luck.